हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। तो बच्चों, जैसा कि हमारा ये कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी चल रही थी और इसमें हम पढ़ रहे थे मैथ को, और मैथ में हमारा चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति, और उसका हमने 7.2 एक्सरसाइज तक ख़त्म कर लिया है बच्चों। आज जो है तीसरा एक्सरसाइज है 7.3, और आज इसे बहुत ही मज़ेदार तरीके से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन इससे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है ना। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे अगर हम 7.3 को स्टार्ट करने से पहले हम एक सूत्र के बारे में ज़रा देखेंगे जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। कौन सा? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया गया है त्रिभुज, ठीक है बच्चों, और ये होता है त्रिभुज का शीर्ष, है ना बच्चों। यहाँ पे ये त्रिभुज का शीर्ष है, और यहाँ मैंने कह दिया ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। मतलब त्रिभुज के शीर्ष आपको दिए गए हों और त्रिभुज के शीर्ष देने के साथ आपसे पूछा जाए कि बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है बच्चों, तो क्षेत्रफल के लिए एक सूत्र यही होगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल इस सूत्र को आप याद रखिएगा, और इसी सूत्र के आधार पे जो है आज पूरा का पूरा हम ये एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे बच्चों। ठीक है ना। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन के बाद जो है आपका पूरा यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति खत्म हो जाएगा। अगला जो है ऐच्छिक वाला है उसको आप अपने मन से करिएगा। ठीक है बच्चों, करने का प्रयास कीजिएगा, वो ऐच्छिक है। ठीक है, चलिए उसको पढ़ें चाहे ना पढ़ें। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब हम चलेंगे बेटा यहाँ पे जब अपने टॉपिक पे, अपने क्वेश्चंस के ऊपर, तो बहुत चीज़ों को यहाँ पे ध्यान दे करके चलना होगा। ठीक है ना। जैसे कि आपको इसमें पहला प्रश्न दे रहा है बच्चों, ठीक है ना, पहला प्रश्न दे रहा है, आप अपनी किताब में जरूर देखिएगा। कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष जो है दिए गए, और इसमें 2 क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है ना। पहले में दिया गया है 2 3 और -1 0, और दिया है 2 -4। दूसरा प्रश्न इसी में दिया है बेटा, क्या आपका दूसरा प्रश्न दिया है -5 -1 3 -5, और है ये 5 2 बच्चों। ठीक है ना। यहाँ से जो है आपको ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं बच्चों। ये उत्तर देंगे कैसे, ज़रा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या बना देंगे, त्रिभुज बना लिए बच्चों हमने एक यहाँ पे। ठीक है ना, A B और C। पहले वाले का शीर्ष, अगर हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं तो पहले का शीर्ष क्या होगा, 2 3, फिर यहाँ पे -1 0, यहाँ पे 2 -4 बच्चों। ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं क्या करना है इसको, यहाँ पे जो है ना, इसे आप x1 y1 मान लीजिएगा, इसे आप x2 y2 मान लीजिएगा, यहाँ पे x3 y3 मान लीजिएगा, और सूत्र क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है ना, प्लस x3 यहाँ पर हो जाएगा y1 माइनस y2, है ना बच्चों। ये वाला फार्मूला है, इसी से आपको करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2, x1 कितना है, 2 है, y2 माइनस y3 मतलब 0 -4 तो +4 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है, -1 है बच्चों। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए y3 माइनस y1, तो y3 -4 माइनस y1 है आपका 3, प्लस x3 कितना है, 2 है, और यहाँ पे है आपका y1 माइनस y2 यानी कि 3 -0 बच्चों। ठीक है ना। अब देखिए ज़रा यहाँ पे 1/2 और ये होगा 4 दूना के 8 बच्चों। यहाँ पे तो ये माइनस है, और यहाँ से भी -7 है, -7 का -1 में गुणा होगा तो 7 बचेगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, 7 बचेगा। अब देखिए ज़रा यहाँ पे 2 तिहाई 6, ठीक है बेटा, यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1/2। अब टोटल जोड़िएगा यहाँ पे तो 15 6 21 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। और ये 21 से कम 21/2 वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, वर्ग इकाई जो है आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया है।
बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, यहाँ कुछ भी नहीं करना था आपको बच्चों, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आप चाहेंगे तो मैं यहाँ पे दूसरे वाले को भी लगा देता हूँ बच्चों, ठीक है ना, लेकिन पहले आप इसको मिटा लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, थोड़ा सा आराम रहेगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इससे क्या होता है ना, सब मिक्स हो जाता है इसमें बेटा, ठीक है ना। तो ये पहला प्रश्न आपका जो है हो चुका है। हम देखते हैं आगे के प्रश्न को, ठीक है बच्चों, ज़रा ध्यान से समझना है हमको। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये बिंदुओं को मैं मिटा करके रिप्लेस कर लेता हूँ सेकंड वाले क्वेश्चन से बच्चों, ठीक है ना। सेकंड वाले में बिंदु क्या दिया गया है आपका, 5 माइनस 1, -5 -1, तो -5 -1। यहाँ पे क्या दिया है, 3 -5, और यहाँ दिया है 5 और ये 2। अब बात समझ में आई, वही सारा चीज़, वही पूरी कंडीशन, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे सेकंड वाले को हल कर देना है। तो जो क्षेत्रफल बराबर क्या है, 1/2, x1 की जगह पे -5, y2 की जगह पे -5 है ना, और -y3 की जगह पे 2, x2 की जगह पे कितना है 3, y3 की जगह पे 2 माइनस, और वहाँ पे y1 की जगह पे -1, तो +1 हो जाएगा, प्लस x3 5 हो जाएगा, y1 माइनस y2 मतलब -1 माइनस -5 तो +5। ये बात समझ में आई। सारा मान बस रख दिया है x1 y1 का, यहाँ पे x2 y2 का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 1/2 ये हो जाएगा आपका 5 2 7, -7 का गुणा -5 में होगा तो 35 आ जाएगा, 7 बचे 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 3 बचेगा और 3 3 के 9, ठीक। यहाँ देखेंगे अगर तो 4 बचेगा, 4 5 20, तो टोटल कितना आया 1/2। यहाँ देखेंगे अगर आप लोग तो 35 और 9 हो जाएगा 44, 44 और 20 बेटा हो जाएगा आपका 64, ठीक है ना। और कटा देंगे तो 32 गुना के 64 यानी 32 वर्ग इकाई, 32 वर्ग इकाई जो है आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। तो एक बार इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट आगे देखते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। ये पहला प्रश्न ख़त्म हो गया। इसमें कुल 5 प्रश्न हैं बच्चों, और पाँचों को हम लोग जो है बहुत ही आराम से करेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। सूत्र आपको हमेशा याद रहना चाहिए, सूत्र जो है आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसी सूत्र से आपका टोटल होने वाला है बच्चों, है ना। चलिए अब हम यहाँ पे दूसरे वाले प्रश्न पे देखते हैं, और बहुत ही मज़ेदार प्रश्न अब दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है बच्चों, ठीक है ना। दूसरा वाला प्रश्न देखो क्या रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हों, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, संरेख। अच्छा एक बात बताइए आप, जब संरेख दे रहा, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे 7 - 2 और 5 1, फिर दिया है 3 के। अगला इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया है 8 1 और के -4, और यहाँ दिया है 2 -5, ठीक है बच्चों। कह रहा है ये तीनों बिंदु संरेख होंगे, और आपको त्रिभुज नियम से जब करना हो और तीनों बिंदु संरेख होंगे तो एक बात याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से, संरेख का मतलब बेटा ये होता है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे। मतलब यहाँ पे एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है और एक बिंदु सी है, तो ये तीनों बिंदु क्या हैं, एक ही रेखा में। और जब तीनों बिंदु बेटा एक ही रेखा में होंगे तो क्या ये त्रिभुज बनाएंगे क्या, त्रिभुज बिल्कुल नहीं बनाएंगे। त्रिभुज नहीं बनाएंगे मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो संरेख के लिए कंडीशन क्या याद रखेंगे कि संरेख के लिए अगर 3 बिंदु संरेख हैं, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, क्योंकि तीनों बिंदु जब एक ही रेखा में होंगे तो कैसे बनेगा, नहीं बनेगा बच्चों। जब ये एक रेखा में नहीं होंगे तब त्रिभुज बनता, लेकिन जब तीनों एक ही रेखा में होंगे त्रिभुज बनेगा नहीं, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं ज़रा ध्यान से सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल लें, फर्स्ट वाले का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कब, जब ये क्या होगा, संरेख होगा। तो क्षेत्रफल 0 है ना, तो इसका फार्मूला क्या था, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था बच्चों, तो वो था आपका 1/2 x1, और क्या होगा आपका x1 y2 - y3 है ना, y2 - y3 x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। बात समझ में आई। और ये बराबर क्या हो जाएगा, 0।
क्योंकि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का ये पूरा है, यही इसी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता था। और त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर? 0 के बराबर, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, 0 रख लिया हमने इसके बराबर में। अब जरा देख बात बताइए, इसको मैं x1 y1 मान लूँ, इसको मैं x2 y2 मान लूँ, इसको मैं x3 y3 मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर रखना स्टार्ट कर देंगे तो देखिए 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, क्योंकि गुणा में है पूरे का, उधर जाके 0 हो जाएगा, तो 1/2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल x का मान लिखेंगे 7, y2 बेटा कितना है यहाँ पे 1 माइनस y3 कितना है k, ठीक है ना, प्लस x2 कितना है, x2 है आपका 5, y3 है k, माइनस y1 है -2 तो +2, प्लस यहाँ पे x3 कितना है 3 है, y1 -2 है, y2 -1 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ देखेंगे अगर तो 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 बुरा होगा अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा -9 बराबर 0। अब एक बात बताइए सभी लोग, ठीक है बच्चों, यहाँ पे 10 7 17 हो जाएगा, और 17 जो है 9 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है ना। इधर क्या बचा 8, तो यहाँ पे 7 के में से 5 के घटेगा तो -2 के बच जाएगा, बराबर क्या है 0, ठीक है बच्चों। इसको अगर आप उधर लेके जाएंगे तो 2 के हो जाएगा पॉजिटिव में, और इधर 8 बचा है आपका, कटा देंगे 4 बार में, के की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई बच्चों, के की वैल्यू 4 आ गई। और यही हमसे आपसे पूछ रहा था कि क्या है के की वैल्यू क्या है, वही निकालिए आप, ठीक है ना। तो कंडीशन आपको संरेख दिया था, तो अगर तीनों बिंदु संरेख होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, और उस आधार पे के का मान हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका सेकेंड वाला प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आज ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर लेंगे, ठीक है बच्चों, चैप्टर और ये एक्सरसाइज दोनों जो है आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए ज़रा यहाँ पे, अगर हम यहीं पे अगर इसे क्या मान लें, इसे x1 y1 x2 y2 और इसे x3 y3 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर, तो क्या होता है आपका यहाँ पे 1/2, और ये x1 y2 माइनस y3, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, नहीं तो मैं यहाँ से भी काम चला सकता था, ठीक है बच्चों। बस मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको बार बार देख करके इसको सूत्र आपको याद हो जाए, ठीक है ना बच्चों। चलिए, और बराबर क्या होगा 0, क्योंकि ये संरेख है, अगर 3 बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। ये तो जाके उधर ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा 1/2, क्योंकि गुणा में उधर जाके भाग होगा, तो 0 में 1/2 से भाग करेंगे 0 ही आएगा। x1 की वैल्यू यहाँ पे बेटा 8 है, y2 कितना है -4, माइनस y3 है -5 तो +5 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे x2 कितना है k है, y3 है -5, y1 है 1 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा x3 का मान, y1 है 1 माइनस y2 है -4 तो +4 बराबर 0। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहाँ पे एक घटेगा तो एक बचेगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे अगर ये -6 हो जाएगा, -6 का गुणा के में होगा तो -6 के हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 5 दूना के 10 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर में 18। अब देखेंगे ये 10 8 18 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 10 8 18 -6 के बराबर 0। 6 के उधर ले जाएंगे तो +6 के हो जाएगा, है ना, और 6 3 18, मतलब के बराबर क्या निकल गया आपका 3 आ गया बच्चों। ये भी क्वेश्चन क्या हो चुका है यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो फटाफट इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से लगेगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न को, दूसरा तक तो हमने देख लिया यहाँ पे जो भी दूसरा प्रश्न कह रहा था, अब जो है हमारा तीसरा चलेगा बेटा, ठीक है। तीसरे प्रश्न पे आते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तीसरा प्रश्न कह रहा है ना कि शीर्ष 0 और -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, ज़रा एक बार देख लेते हैं। तीसरा वाला कह रहा है आपको शीर्ष दिया गया है 0 -1 फिर 2 1 फिर है 0 3, और ये रहा आपका त्रिभुज, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे आपका त्रिभुज बना दिया है, ठीक है, और ये A B C, और कह रहा है इसका इनके मध्य बिंदु को मिलाने से एक त्रिभुज की रचना होती है, ठीक है ना। इसके मध्य बिंदु के मिलाने से त्रिभुज की रचना होती है, तो इसको मान लेते हैं D E F,
है ना बच्चों, DEF। इस बात को ज़रा ध्यान दीजिएगा। वो पूछना क्या चाहता है आपको, वो बेटा पूछना चाहता है ना कि ये छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABCD दिया गया है जिसका शीर्ष आपको ये दिया गया है, ठीक है ना। तो शीर्ष एक बार हम लिख लेते हैं इसका ABC का, ये कितना है 0 - 1, B की जगह पे हो जाएगा 2 1 और C की जगह पे 0 3 हो जाएगा। और कह रहा है कि जो ये त्रिभुज ABC दिया है, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पहला चीज़। और इसका जो अनुपात है इसके क्षेत्रफल का और मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और फिर इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए करते कैसे हैं इसको। सबसे पहले अगर क्षेत्रफल निकालना होता है इसको, तो हमें इसका भी तो शीर्ष चाहिए, तभी तो क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो इसका शीर्ष क्या होगा बच्चों, ज़रा बताइए यहाँ पे। चूँकि AB का ये मध्य बिंदु है D, AB का क्या है बच्चों, D मध्य बिंदु है ना, इसलिए क्या हो जाएगा D के लिए इसका इसके साथ, यानी x1 + x2, x1 + x2, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा D के लिए निर्देशांक, है ना, निर्देशांक। D के लिए निर्देशांक क्या होगा बेटा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर आप x1 करेंगे ना, क्योंकि ये क्या है मध्य बिंदु है, इसको x1 x2 y1 y2 मानिएगा, ठीक है ना। तो x1 + x2 बटा में 2, x1 कितना है 2 है, प्लस यहाँ पे 0 है। ये कल मैंने आपको कंसेप्ट बताया था इसका, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। y बराबर क्या होगा y1 + y2 बटा में 2, मतलब y1 कितना है 1 है और y2 -1 है, बटा में 2 बराबर 0 आ जाएगा, है ना। तो इसका मान क्या निकल के आया यहाँ पे 1 और 0, D की बिंदु 1 और 0 निकल के आ गया बेटा यहाँ पे। अगला चीज़ देखते हैं यहाँ पे, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, तो इसे भी आप याद रखिएगा BC के लिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे F का मध्य बिंदु, ठीक है ना, या F का निर्देशांक, तो बेटा F का जो निर्देशांक होगा वो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा, x बराबर x1 x2 मतलब 2 + 0 बटा में 2 बराबर 1, y बराबर क्या होगा y1 y2 1 + 3/2 = कितना हो जाएगा आपका, ये 4/2 कटेगा बेटा 2 आ जाएगा। तो इसका निर्देशांक कितना निकला 1 और 2। उसी प्रकार से आप इसका निर्देशांक निकालेंगे A और C के लिए, E का निर्देशांक निकालेंगे बेटा यहाँ पे। तो E का निर्देशांक, ठीक है ना, निर्देशांक। तो E का जो निर्देशांक होगा वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ भी क्या है E जो है AC का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक से निकालेंगे। तो x बराबर क्या होगा x1 और x2, तो ये तो 0 ही है, तो पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर y बराबर क्या होगा y1 y2, यानी कि 3 - 1 बटा में 2, 2 बटा में 2 कट के आएगा 1, यानी इसका बिंदु क्या निकल गया आपका 0 और यहाँ पे 1 निकल के आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा बाकायदे, ठीक है ना। आप लिखिएगा कि त्रिभुज DFE का क्षेत्रफल, है ना बच्चों, क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला तो आपको मैंने बता ही दिया है क्या होगा। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है बच्चों वो मैंने आपको बता दिया है, क्या होता है 1/2 और यहाँ पे x और ये हो जाएगा y2 - y3, ठीक है ना, और ये प्लस x2, ये हो जाएगा y3 - y1 और ये प्लस x3 y1 - y2, ये मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। 1/2, x1 कितना है आपका, x1 किसी को भी मान लीजिए, अगर मैं मान लेता हूँ ये x1 है, y1 है और ये x2 है और ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो x1 बोले तो 1 है और y2 बोले तो कितना है बेटा यहाँ पे 2 - y3 1 हो जाएगा। x2 यहाँ पे 1 है, y3 1 है, माइनस y1 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। x3 जो है बेटा यहाँ पे 0 है, y1 कितना है आपका y1 0 है, माइनस y2 2 है ना बच्चों। अब बताइए ज़रा यहाँ पे 1/2, यहाँ पे कितना आया, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है ना।
ये क्या होगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि 2 में से 1 गया 1, 1 एकम 1 प्लस ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा होगा तो कोई भी 0 हो जाएगा। मतलब 1/2 गुणे यहाँ पे 2 हो गया, कटेगा बाबू 1 आ जाएगा, 1 वर्ग इकाई। 1 वर्ग इकाई जो है इसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है ना। अब जो है दोनों के यानी कि मूल त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप इसका भी तो क्षेत्रफल निकालेंगे तभी तो दोनों का अनुपात निकलेगा। तो इसलिए क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2। अब देखिए मैं यहाँ पे सूत्र लिख दिया हूँ, डायरेक्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगर मैं इसको मान लूँ x1 y1 x2 y2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x3 y3, तो करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। x1 क्या दिया गया है आपका 0, तो आप जो भी रखेंगे y2 y3 जो है वो आपका 0 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं रख ही देता हूँ, तो आप कहेंगे कि देखिए यहाँ पे नहीं रखे। प्लस यहाँ देखेंगे x2 कितना है बेटा आपका 2 है, अब हो जाएगा y3 y1 यानी कि 3 माइनस 1 मतलब +1, और यहाँ पे x3 का मतलब 0 है, और क्या हो जाएगा y1 y2 -1 बात समझ में आई। तो टोटल कितना आया 1/2, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा हो रहा है, केवल बचेगा ये 4 गुना के 8, कटा देंगे आएगा 4, मतलब कि 4 वर्ग इकाई। बात समझ में आई बच्चों। मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकला 4 वर्ग इकाई, और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला केवल 1 वर्ग इकाई। तो दोनों का जो अनुपात निकालेंगे आप, यहाँ देखिए अनुपात जो निकालेंगे वो क्या होगा, यहाँ देखिए त्रिभुज, यहाँ पे क्या होगा DEF बटा में त्रिभुज ABC जो होगा, इसका 1 था और इसका 4 था, मतलब 1 संबंधी 4 का अनुपात निकल के आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो एक बार जो है इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पीछे भी करके आप देख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो, ठीक है ना। वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी रहेगी, आप जाके कक्षा 10वीं की NCERT नामक जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगा ऊपर ही, ठीक है ना। एक और प्लेलिस्ट है कक्षा 10वीं की, तो वो मैंने आपको एग्ज़ाम के समय पढ़ाया था, तो वो थोड़ा सा जो है तेज़ी से पढ़ाया था उसको, ठीक है। तो आप जो है इसको आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे चौथे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष इसी क्रम में दिए गए हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ पे चौथा जो है कोई चतुर्भुज है, ये नहीं कहा कि कौन सा चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, ये कुछ नहीं कहा है, तो मतलब नॉर्मली कोई सा चतुर्भुज होगा, ठीक है ना। तो मैंने कह दिया चलो ये देखो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, मतलब ये समांतर नहीं है, ये मत सोचिएगा समांतर ही है, ठीक है ना। ABC और ये D मान लेता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है इसी क्रम में इनके क्या हैं, ये शीर्ष भी दिए गए हैं, मतलब ये है -4 -2, यहाँ पे दिया गया बेटा आपको -3 -5 है ना, और यहाँ पे दिया गया है आपका 3 -2, यहाँ पे है 2 और 3। बात समझ में आई। अब एक बात ज़रा बताइए, इसका क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना होगा तो क्या कोई भी चतुर्भुज आपको अगर दे दिया जाता तो आप ऐसे ही ज्ञात कर सकते थे क्या। अगर आयत देता तो समझ में आता कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है, लेकिन कोई ऐसा चतुर्भुज जो ना आयत है, ना वर्ग है, ना समचतुर्भुज है, मतलब एक नॉर्मली चतुर्भुज है, उसका आप निकालने के लिए जाएंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि इनके विकर्ण, एक विकर्ण मतलब इसको 2 त्रिभुजों में तोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक विकर्ण बना दिया, इससे हुआ क्या, ये अलग टूट गया और ये अलग टूट गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो त्रिभुज बना, क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो था बेटा वो था आपका 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, है ना। अब देखिए जरा यहाँ पे, अब क्या है यहाँ पे जो है ना, अब हम करना स्टार्ट करेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अगर एक बात बताइए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दें तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, वही करने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा 1/2, तो हम लोग इसको मान लेंगे x1 y1
यहाँ पे x2y2 है ना, और ये x3y3, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 मानेंगे तो -4 आ जाएगा। y2 कितना है, तो y2 बेटा -5 है और y3 3 है, प्लस x2 कितना है -3 है, तो यहाँ पे प्लस को हटाइए माइनस लगाइए, ठीक है ना। y3 कितना है बेटा, तो 3 है, माइनस y1 -2 तो माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे x3 है तो x3 के लिए 2 रख दीजिएगा, और y1 के लिए क्या रखेंगे -2, माइनस y2 के लिए -5, तो यहाँ आके +5, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 1/2। अब एक बात बताइए, यहाँ पे ये हो जाएगा 5 3 8 और 8 चौके 32, तो -8 में -4 से करेंगे तो +32 होगा, ठीक है ना। 8 चौके 32, यहाँ देखेंगे तो 5 तिहाई 15 -15 होगा, और यहाँ देखेंगे तो 3 बचेगा, 3 गुना 6 हो जाएगा। अब एक बात आप बताइए, ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे 32 6 क्या कर दूँ, 38 कर दूँ, प्लस वाले को जोड़ दूँ, तो 1/2 38 - 15 हो जाएगा, 38 - 15 हो जाएगा। तो बचेगा कितना टोटल, 1/2 घटाएंगे तो यहाँ पे यहाँ कितना बचेगा बेटा, 8 में से 5 गया 3, और 3 में से 1 गया 2, मतलब 23/2 बचा आपका, ठीक है ना। क्या बचेगा आपका, 23/2, 23/2 वर्ग इकाई। बात समझ में आई, इसका निकल गया बच्चों। अब जो है इस वाले का हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। त्रिभुज BCD, ठीक है ना, BCD का क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 है ना, x1। अब जो है थोड़ा सा यहाँ पे अब x1 x2 की वैल्यू चेंज करते हैं बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा ये x1 y1, x2 y2, यहाँ पे हो जाएगा x3 y3। तो बच्चा यहाँ देखो x1 की जगह पे क्या होगा, ये जो सूत्र था, x1 की जगह पे -3 और y2 - y3, -2 - y3 मतलब 3 हो जाएगा, प्लस फिर है आपका कौन सा x2, तो 3 हो जाएगा, फिर y3 - y1, तो y3 - y1 कितना है 5, तो +5 हो जाएगा, -5 था आपका। और देखेंगे आप तो x3 की जगह क्या दिया है आपका, 2 दिया है, और y1 - y2, तो y1 -5 है, माइनस y2 क्या है -2, तो +2 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। 1/2, अब ये कितना होगा 5 और ये 3, 5 तिहाई 15, दोनों माइनस में हैं, ये -5 और -3 का गुणा हमेशा प्लस होगा बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ देखिएगा ये 8 हो जाएगा, 8 तिरिक 24 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखेंगे 3 और 3 दूना 6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि 3 बचेगा, -6 हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब समझने वाली बात ये है, यहाँ से अगर घटाएंगे या फिर इसको जोड़ लेंगे, जो प्लस वाला है उसको जोड़ लीजिए, माइनस वाले को बाद में घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, 33 हो गया क्या जी बच्चा, नहीं 43 में हो जाएगा, 43 हो गया। बात समझ में आई, क्योंकि 8 5 13 और ये 2 1 3 1 4 हो गया, ठीक है बच्चों, -6। अब एक बताइए यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे अगर घटाने का प्रयत्न करेंगे तो आएगा कितना, 37 आ जाएगा बच्चों, कितना आएगा 37, मतलब 37/2 वर्ग इकाई जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बच्चों, ठीक है ना। मतलब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का योग जो है पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। इसका क्षेत्रफल क्या था, 23/2 था, और इसका था आपका 37/2 बच्चों, ठीक है ना। कितना था, 37/2। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ LCM तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 + 37 बराबर कितना होगा, 7 3 10, और ये 6 हो जाएगा, बटा में 2 कटेगा, आ जाएगा 30 वर्ग इकाई। 30 वर्ग इकाई आंसर आ जाएगा बेटा आपका, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका यहाँ पे जो भी चतुर्भुज था ABCD उसका जो क्षेत्रफल है 30 वर्ग इकाई निकल के आएगा। तो इसका आप एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं आगे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। आगे लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, इसको करने के बाद ये पूरा एक्सरसाइज ख़त्म बच्चों, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो है आपका एक्सरसाइज जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बार बार लिखना पड़ता था, मैं इसको एक बार छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप इसको बार बार लगा सकते हैं, ठीक है ना।
जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप ये सोच के बैठे कि एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ेंगे तो फिर कल्याण हो गया। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ठीक है कोई बात नहीं है। अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिनके शीर्ष आपको दिए गए हैं। मतलब 5वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी त्रिभुज का शीर्ष आपको दिया गया है, क्या है बच्चा, यहाँ पे 4 - 6 और ये है 3 - 2 और ये है 5 2। अब देखिए यहाँ पे आपसे वो कहना क्या चाहता था, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि देखिए आपने 9 में पढ़ा था, आपने बेटा 9 में पढ़ा था कि कोई त्रिभुज ABC है ना, और उसकी माध्यिका क्या करती है, माध्यिका जो है किसी भी त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है, यही तो कहा था ना उसने, ठीक है। तो अब आपको सत्यापित करना है इस चीज़ को, आपको सत्यापित करना है कि दोनों के क्षेत्रफल क्या हैं, बराबर है। दोनों के क्षेत्रफल बराबर होने के लिए आपको इसको शीर्ष दे रखा है, वो क्या, देखो बेटा इसका 4 और -6 शीर्ष हमने दे दिया, इसका शीर्ष हमने 3 - 2 दे दिया, और इस वाले का हमने दे दिया 5 और 2। अब आप सत्यापित करो। तो बेटा माध्यिका क्या होती है, माध्यिका तो मध्य बिंदु होती है। मान लेता हूँ माध्यिका O है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, BC का मध्य बिंदु होगा। BC का मध्य बिंदु होगा तो O का निर्देशांक, O का निर्देशांक क्या होगा बच्चा, ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। O का निर्देशांक अगर आप निकालेंगे तो x बराबर x1 x2, ठीक है बेटा। x बराबर क्या होगा, x1 बटा में x1 + x2, x1 + x2 मतलब कि 3 + 5 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 8 बटा में 2 कटेगा तो 4 हो जाएगा। y बराबर y1 y2 मतलब कि 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 - 2 बटा में 2 बराबर 0। इसका r कितना गया, यहाँ पे आ गया 4 0, 4 0। इसका निशान कितना निकल गया बेटा, 4 और 0। अब जो है ना हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बारी बारी निकालेंगे, ठीक है ना। तो आप लिखिएगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या होगा, AOB का क्षेत्रफल, करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे नामकरण कर देना है। ये है x1 y1, x2 y1 सॉरी x2 y2 और ये है x3 y3। आपको जो है 1 बटा में 2, यहाँ पे देखिए x1 कितना है 4, और यहाँ पे जो है ना y2 - y1 0 माइनस सॉरी y2 - y3 है ना, ये 0 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा, है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पे x2 कितनी है, तो x2 बेटा आपका 4 है, ठीक है ना। y3 के जगह पे -2 है और -y1 के जगह पे -6 है, मतलब +6 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस अब x3 हो जाएगा y1 - y2, ये माइनस ये मतलब इतना -0, ठीक है। अब देखिए ज़रा 1 बटा में 2, 4 दूना के 8 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 4 बचेगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, -6 3 18 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब आप अगर देखेंगे, अगर 16 में से 18 अगर -2 होगा, -2 घटेगा 6 होगा, ठीक है ना। तो 1 बटा 2 गुणे 6 कटा देंगे, आ जाएगा 3, यानी 3 वर्ग इकाई। 3 वर्ग इकाई जो है इसका क्षेत्रफल है, तो इसका भी क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो यहाँ आप लिखिएगा बेटा, ठीक है ना, कि त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल क्या होगा, ज़रा AOC का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 1 बटा में 2, ठीक है, x1। अब थोड़ा सा x1 इसको मानिएगा, x2 इसको मानिएगा, x3 y3 इसको मानिएगा, ठीक है बच्चों, इस वाले में, ठीक है। अब देखिए ज़रा x1 4 हो गया, y2 - y3 0 - 2 प्लस, अब यहाँ देखेंगे x2 कितना है, ठीक है बेटा x2 4 है आपका। चलिए अब जो है y3 - y1 मतलब कि 2 -6 मतलब +6 प्लस x3 मतलब 5 हो जाएगा, और क्या होगा y1 - y2 -6 0। ये बात समझ में आई। यहाँ कितना होगा 1 बटा में 2, और यहाँ देखिए 4 दूना के 8 माइनस में, यहाँ कितना है 8 चौके 32 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, और ये 5 छक्के 30 हो जाएगा माइनस में। देखिए आप यहाँ पे 5 छक्के 30 हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई फजियत नहीं है। अब एक बात आप देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे इसको घटाएंगे अगर आप ना, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या बचेगा +2 बचेगा, और +2 वापस से -8 से घटेगा
तो 1/2 गुणे -6 हो जाएगा, और ये कटने के बाद -3 आ जाएगा, तो बराबर -3। लेकिन क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं आता है, इसलिए माइनस को हटा लेंगे और क्या आएगा, वर्ग इकाई, यानी 3 वर्ग इकाई। तो आपने क्या देखा, आपने देखा यहाँ लिखेगा अतः जो उसने कहा था कि आप सत्यापित करके दिखाइए कि माध्यिका जो है दो बराबर क्षेत्रफलों के त्रिभुजों को बराबर विभाजित करती है, तो हम क्या कह देंगे, अतः माध्यिका क्या है बच्चों, एओ जो है त्रिभुज AOB बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपका AOC बराबर भागों में क्या कर दिया, उसको विभाजित कर दिया। बात समझ में आई। तो यहाँ पे आपका जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज है बच्चों वो ख़त्म हो चुका है। मतलब आपने या हमने जो है मिल करके यहाँ पे अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके 7.3 तक पूरा ख़त्म कर दिया और निर्देशांक ज्यामिति आपका समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे त्रिकोणमिति को बच्चों, ठीक है ना, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको चाहे आप बायोलॉजी ले लीजिए चाहे कुछ भी ले लीजिए, आपको वो पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर बायोलॉजी ले लिया तो फिजिक्स में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको वो कहीं ना कहीं मिलने ही वाला है। इसलिए आप उसको अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप जब भी आगे बढ़ेंगे तो उसका जो है ज़रूरत आपको पड़ेगा, और जब भी ज़रूरत पड़े आप उसको अच्छे से कर ले जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।